मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली। किस वार्ड से हैं आप? हम 14 नंबर वार्ड से। आपके पंचायत में कितना वार्ड? जी नहीं मालूम। ये मालूम नहीं। इस बार कैसा मुखिया चुनेंगे आप? हम हुकूमत साहब के जैसा चुनेंगे। जी, हुकूमत साहब काम किए हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम किए। कौन कौन? बहुत अच्छा काम किए। लड़ाई झगड़ा होता है तो मिला देते हैं, और कुछ होता है तो सामाजिक काम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद चांद। किस पंचायत से आप हैं? क्या पंचायत? इस बार किसको वोट दीजिएगा? आफाक अख्तर हुकूमत साहब। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, अच्छा लगते हैं हम लोग को देखने में। हम लोग के पंचायत में बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं कि काम करेंगे अच्छे? काम भी कर रहे हैं, नहीं भी है कुछ तब भी वो काम कर रहे हैं, सबको देखभाल आदमी को जैसे। तो वर्तमान मुखिया से कितना आप संतुष्ट है? वर्तमान मुखिया जो अभी मुखिया जो था उसके काम से कितना आप संतुष्ट है? काम जो किया हम लोग को तो कुछ नहीं अभी तक हुआ। उस मुखिया से अभी तक हमको कुछ संतुष्ट। इस बार आप लोग कैसे मुखिया को चुनेंगे? इस बार आप अच्छे मुखिया को चुनेंगे जो काम करते हैं, जो काम करेंगे। हमारे पंचायत की समस्या है स्वास्थ्य, बहुत बड़ी समस्या। हम उस समस्या के लिए जो एक सरकार के द्वारा चाहे जिस टाइप की सहूलत दी जाएगी वो भी, और खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अगर खुद का हमको दामन फैला करके समाज में चंदा करके रुपया 2 रुपया 5 रुपया करके हर वार्ड में जा करके अपना भी हमको गमछा उठा करके अगर कार्य करने की बात आई तो हम स्वास्थ्य के व्यवस्था पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे पंचायत में। नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल बेगूसराय फ्रंट लाइन से SR आज़मी बरौनी प्रखंड नीगा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी तबस्सुम आरा के पति आफाक अख्तर उर्फ हुकूमत से बातचीत का अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा नाम आफाक अख्तर उर्फ हुकूमत है। मुखिया प्रत्याशी के लिए तो मेरी पत्नी की उम्मीदवारी है और मैं मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आशा रखता हूं कि मैं प्रतिनिधित्व करूंगा। और हमेशा एक सोशल वर्क से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रामीण से लेके जिला राज्य स्तर तक अपनी भूमिका को रखते हैं ताकि अपने आप को जनहित में खड़ा रख सकें। ये महिला कैंडिडेट है क्या? जी। आपकी पत्नी खरी? जी 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 जी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? तबस्सुम आरा। उनका नाम तबस्सुम आरा है और इस पंचायत के प्रतिनिधित्व के लिए मेरे पिताजी भी, अब्बा हुजूर भी इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिनका नाम हदीसुर रहमान और बुकलू था। फिर बाद में मेरे भाई फ़ख्र आलम भी इस पंचायत का प्रतिनिधित्व मुखिया के रूप में कर चुके हैं और मैं भी इस बार जनता के बीच जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं और लोगों से वोट के लिए अपील करता हूं। किस मंसूबे को पाल के आप अपनी पत्नी को नीगा पंचायत में बतौर मुखिया प्रत्याशी के रूप में उतारा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पंचायत के लिए तो लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक ग्राम पंचायत का अस्तित्व क्या है, संवैधानिक क्या अधिकार है ग्राम पंचायत का, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुखिया के लिए तो लोग आ जाते हैं, लेकिन एक ग्राम पंचायत का
क्या मर्यादा है और क्या महत्व है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य ये होगा, ग्राम पंचायत के लिए प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और रही बात कि एक मीडिया बंधु ने कह दिया कि भाई आप शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई की बात करते हैं, सरकार के तरफ से तो हर योजना के लिए विभिन्न पार्ट होता है, उसके तहत ये तीनों तो उस हिसाब से आता नहीं है। हमने उनको जवाब दिया कि असल है कि ग्राम पंचायत के मुखिया ने समझा ही इसको नहीं। मुखिया एज ए ग्राम पंचायत का चीफ मिनिस्टर होता है और चीफ मिनिस्टर के तहत उसके मातहत सारी चीज़ें होती हैं। कभी जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी जाती है, पुस्तकें दी जाती है, कभी मुखिया द्वारा उसका अवलोकन नहीं किया जाता है। दो कुछ योजनाएं हैं, उसी में वो उलझ के रह जाते हैं। चौमुखी विकास के दशा और दिशा पर मुखिया कभी सोचते ही नहीं, जिस कारण ये ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। आप अपने मुखिया के 5 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? मुखिया के कार्यकाल से तो जो कार्यकाल से संतुष्टि की जहाँ तक बात रही, सरकार के द्वारा जितनी भी पारदर्शी योजना के तहत कार्य हुआ, उस सभी योजना पर पर्दापोशी से कार्य हुआ। उस कार्य में कभी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही और आरोप प्रत्यारोप का लगाना ये मेरा अपना सोच नहीं है। वो तो आप जनता के बीच जाएंगे, मैं एक प्रतिनिधि के रूप में हूँ और अपनी बात को अपने ज़बान से रखना नहीं चाहता। मैं अपने कार्य क्षेत्र से जनता को बताना चाहूँगा आगे कि जिस मुखिया को आप चुन रहे हैं, जिस मुखिया के लिए हम आपसे गुहार लगा रहे हैं, उसका कार्य क्षेत्र ही साबित कर देगा कि विगत का मुखिया कैसा था। एक प्रश्न, जनता आपको क्यों वोट दे? जनता के बीच हम कार्यरत हैं समाज सेवा के रूप में, चाहे एक व्यवहारिक न्याय संगत की बात हो, आपदा विपदा बीमारी दुखी दुख मुसीबत ब्लॉक जिला थाना जो एक जन समस्या है, उसमें मैं अपना विश्वास रखता हूं और उस कार्य से मेरी रुचि रहती है। इस कारण जनता के अंदर इस बात की ऐसी सोच बनी कि साहब इतना तो आप करते रहते हैं, जिला स्तर पर भी आप काम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर भी आपको जिम्मेदारी मिली है, लेकिन पंचायत स्तर पर काम करने से अपने समाज का विकास होगा। और यही कारण है कि एक सोशल वर्कर है, आम जनमानस में ये चर्चा है कि कार्य करने वाला लोग है। कार्य करने के दिशा में चाहे वो एमएलए से हो या एमएलसी से हो या ग्राम पंचायत हो या प्रखंड स्तर पर हो, किसी भी योजना संबंधी में अगर कहीं कोई जन समस्या उत्पन्न हो रही है तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें एज ए जनता अपनी उपस्थिति रखता हूं कि कार्य हो। लोगों का सोच है कि ये काम करने वाला व्यक्ति है, इसको ग्राम पंचायत में आना चाहिए ताकि ये बढ़ चढ़ के काम करेगा। सुना है पिछले चुनाव में आप बहुत कम वोट से हारे थे, आपके हार का क्या कारण रहा? सर्वप्रथम तो हम अपने को महसूस किया कि हम बेड पर थे, मेरा 3 जगह हड्डी फ्रैक्चर था। कुछ दिनों के लिए पेन किलर की दवा खाकर क्षेत्रों में निकला, कहीं कोई पोलिंग एजेंट की उपस्थिति नहीं रही और जनता के बीच गया और अपनी उस टाइप की उपस्थिति नहीं रही कि जनता ने हमको मौका नहीं दिया। और जनता सर्वमान है, जनता ने जिनको मौका दिया
तो उस हाल में भी हमको जनता ने 798 वोट से अबाउट 800 के लमसम वोट किया कि लोग अचंभाजनक रह गए। आश्वस्त करते कि सर्वप्रथम हुकूमत जी के तरफ से ये गलती रही कि अपने प्रत्याशी को सबसे आखिरी लम्हे में इन्होंने घोषणा किया। तब तक बहुत सारे लोग चुनावी भंवर में कूद चुके थे, जनता वचनबद्ध हो चुकी थी, जनता विभिन्न जगह में अपने माइंड को मेकअप कर चुकी थी। उस हालत में भी कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसा जाति समुदाय से हमको वंचित नहीं रखा कि जिस वार्ड में मेरी एक जगह भी उपस्थिति नहीं हुई, उस वार्ड से भी जनता ने हमको वोट के आशीर्वाद से नवाजा। जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जो जनता को संतोष होता है, उस संतोष से हम अपने को विमुख रखा, उसका दोषी हम खुद हैं। और इस बार मैं हर डगर, हर घर जाकर जनता के बीच अपनी उपस्थिति को रखा। तो हर समाज में जो हमारे बूढ़े पुराने लोग हैं, इस बार की स्थिति को देखते हैं तो मेरे पिताजी बाबूजी को याद करते हैं कि भुखलू मुखिया चुनाव जब लड़े थे तो समूचे हिंदू मुसलमान हर लोग मिल के खड़े रहे। अभी तो चुनाव है, बहुत तुष्टीकरण की राजनीति होती है, लेकिन मुझे अपने पिताजी बाबूजी पर गौरव है कि कम से कम उनके नाम से हमको संबोधन किया जा रहा है कि बेटा उसी का है। और इसके द्वारा जो प्रतिनिधि आ रहा है तो सब जाति, सभी दल का हमको एक सम्मान मिला। कल मिर्ज़ापुर में बैठक थी, 15-16 वार्ड है, एक भी मुस्लिम वोटर की वहाँ मुस्लिम वोटर का मतदाता सूची में नाम नहीं है। और मैं प्रफुल्लित होने के बावजूद भी अंदर से बड़ा कल्पित सा रहा, आत्मा पर लगा कि इन लोगों ने जो एक खुशी में कल्पना आई कि साहब यहाँ इतनी संख्या में लोग जाति धर्म की बात करते हैं और विशुद्ध हमारे हिंदू मतदाता भाई वहाँ वोट है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जी, ये जो आपके विजय का तिलक लगेगा उसमें मिर्ज़ापुर का सर्वप्रथम उपस्थिति रहेगी, यही मेरी मनोकामना है। और इसी के साथ सारे नौजवान बुजुर्ग इकट्ठा होकर के उन्होंने कहा कि पंचायत के हर गली, हर मोहल्ले में जाकर ये जाति दलगत भाव से उठ करके आपके लिए हम वोट के लिए गुहार लगाएंगे, आग्रह करेंगे और मेहनत करेंगे। आपके लिए न यहाँ भाजपा, न कांग्रेस, न आरजेडी, कोई ऐसी बात नहीं है। आप एक जदयू से जुड़े हुए लोग हैं, बावजूद आपको कोई दलीय भावना से यहाँ नहीं देख रहा है। भाजपा के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी, आरजेडी के लोग भी, सारे लोग समर्थन में हैं और सारे लोग का आशीर्वाद है। नींगा पंचायत की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? नींगा पंचायत तो एक जिला बेगूसराय में मिसाल रहा है। नींगा पंचायत यहाँ एक चर्चित रहा जिला में, इस माने करके कहते हैं कि मेरा ही पंचायत ऐसा है, बड़ी गौरव से कह सकते हैं कि यहाँ एक कम्युनिस्ट परिवार का लंबा प्रचलन रहा। उन विचारधारा का भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी, कोई कांग्रेस, कोई आरजेडी में रहने के बाद भी जितना बड़ा समागम था उसमें बढ़ चढ़ के एक मामला किया। प्रमुख में हमारे पंचायत की समस्या है स्वास्थ्य, बहुत बड़ी समस्या। हम उस समस्या के लिए जो एक सरकार के द्वारा चाहे जिस टाइप की सहूलत दी जाएगी वो भी, और खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अगर खुद का हमको दामन फैला करके समाज में चंदा करके रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया करके हर वार्ड में जा करके
अपना भी हमको गमछा उठा करके अगर कार्य करने की बात आई तो हम स्वास्थ्य के व्यवस्था पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे पंचायत में, और सरकार के माध्यम से जितना भी डेवलपमेंट है उस सब तो गाइडलाइन के हिसाब से होगा। जल निकासी है, आवास समस्या है, लाल कार्ड समस्या है, एजुकेशन पर तो मैं बात कर ही गया, सफाई की समस्या है, जो गंदगियां हैं उस पर भी स्वच्छ पंचायत और निर्मल पंचायत बनाने का मेरा प्रतिनिधित्व के रूप में, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हर संभव मेरा प्रयास रहेगा। आप चुनाव में, आपकी पत्नी चुनाव में मुखिया बन जाती है तो प्राथमिकता के तौर पर कौन सा प्रमुख काम करेंगे? एक नंबर प्राथमिकता में तो हमने 3 बात कहा, एजुकेशन, स्वास्थ्य और सफाई। ये मेरी प्राथमिकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई। शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। और सफाई के स्तर पर हमने आपको कही दिया कि सफाई के लिए और क्या कहते हैं स्वास्थ्य के लिए सरकार के माध्यम से जो भी फंडिंग होगा उस पर तो होगा ही। हम उसके लिए अगर अपना गमछा भी उठा करके चंदा हर घर हर जगह जाना पड़े तो इस 2 स्तर पर हम बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, यही मेरा लक्ष्य। आपके पंचायत चुनाव जातीय मुद्दा होगा या विकास का मुद्दा? वो तो मेरे पंचायत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं बता दूं आपसे, इस पंचायत के प्रथम मुखिया स्वर्गीय श्री सत्यनारायण सिंह रहे, उसके बाद मेरे पिताजी रहे, वो मुस्लिम, अगला भूमिहार, फिर रामसुदीप सिंह रहे, वो भूमिहार, फिर उसके बाद फखरे आलम मेरा भाई मुखिया रहा। तो मेरे पंचायत का ऐसा बनावट है। और उसके बाद निर्मला जी रहीं, मिथिलेश जी रहीं। तो मेरे पंचायत का ऐसा बनावट है कि आम उपमा में लोग कह देते हैं कि जे अपना पंचायत में जात पात कैल के वो गेल रहे, जात पात जे कैल के वो चल गए। ये उपमा में बात आती है, आम चर्चा है कि जो जात पात करेगा अपने पंचायत में, अगर आप पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुस्लिम, मेरे पंचायत का ये गॉड गिफ्टेड रहा है, वो चुनाव से उसका हारना 1000% तय है। वोटरों से आप क्या वादा करेंगे? वोटरों से जितनी भी बात इससे पहले मैं कह गया हूं, उन सब पर हम प्रयासरत रहेंगे 99% कि जिन जिन बातों को हम आपके बीच रखा है उस पर खरे उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इस चैनल के माध्यम से हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जो हमारी प्रत्याशी तबस्सुम आरा है, जो अपने प्रतिनिधित्व के रूप में हमको अगुआ दस्ता के रूप में चला रही है, हम उनसे तबस्सुम आरा के लिए वोट की अपील करते हैं कि वो हमें मत दें। हम उनको हर संभव हर तरह का एक नए सिस्टम के साथ पंचायत का विकास देंगे। अभी मैं नीगा पंचायत में खड़ा हूँ, जनता की राय जानना चाहता हूँ। इस चुनाव में जनता क्या चाह रही है, इसके बारे में पूछता हूँ लोगों से। क्या नाम है आपका? रवि कुमार दास, 17 नंबर वार्ड से हूँ जी। इस बार को कैसा प्रत्याशी आप मुखिया चुनेंगे? प्रत्याशी जो हमारा समाज का है उसे परिवर्तन तो नहीं, आगे वाला मुखिया है, वर्तमान है, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं और नहीं किए हैं और नहीं जाते हैं समाज भी। हमारा ये सामाजिक लाइन है मुखिया जी,
हुकूमत भाई समाज का है, पहले आज से नहीं 40 साल से है। और ये नहीं कि मुखिया जी ये पहले भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं समाज के लिए। और हम चाहते हैं ऐसा मुखिया, ऐसा समाज में खड़ा होना चाहिए, शिक्षा हो और बुजुर्ग हो या 5 साल का कार्यकाल मुखिया से आप संतुष्ट हैं? नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समाज भी आया नहीं, हमारा नौजवान है अभी पढ़े लिखे भी एक जगह बैठा नहीं, स्कूल का हालचाल नहीं, शिक्षा पर नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर पर नहीं आया है, वार्ड में भी नहीं घुरा है, नहीं कहीं बैठता है, नहीं समाज में। या हमारा सरकार ने पंचायत भवन में भी दिया, वहाँ पर भी नहीं बैठते हैं, तो हम कैसे उसको प्रतिदिन मानेंगे, कैसे वो मुखिया के आगे उसको चांस देंगे उस मुखिया को जो सब दिन चला आज से 40 साल से हमारा समाज को काम कर रहा है, रात हो या दिन हो। हुकूमत भाई ये नहीं कि आज मुखिया में खड़ा हो रहे हैं तो जा रहे, पहले भी आज से 20 साल से पहले से हमको समाज में काम कर रहे हैं। तो इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। चलिए, थैंक यू। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद मुतुर रहमान, किस पंचायत से आप हैं? निंगा पंचायत से। जी। इस बार कौन सा मुखिया चुनेंगे, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? हम तो चुने हुए हैं हुकूमत आफाक को। पहले मुखिया के कार्यकाल से कितना आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कुछ नहीं है हम पहला से। काम किया है, पंचायत में काम किया है? काम किया है, ले दे के किया है जी। सब ले दे के किया है। ले दे के हाँ। क्या ले दे के किया? पैसा ले दे के किया है और क्या, सगले पैसा लिया है। पैसा लिया। हाँ तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं? हाँ हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। चलिए, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली। किस वार्ड से हैं आप? हम 14 नंबर वार्ड से। आपके पंचायत में कितना वार्ड? इन्हें मालूम है। ये मालूम नहीं। इस बार कैसा मुखिया चुनेंगे आप? हम हुकूमत साहब के जैसा चुनेंगे। जी। हुकूमत साहब काम किए हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम किए। कौन कौन? बहुत अच्छा काम किए। लड़ाई झगड़ा होता है तो मिला देते हैं, और कुछ होता है तो सामाजिक काम करते हैं। वर्तमान मुखिया जो अभी निवर्तमान मुखिया से कितना संतुष्ट हैं आप? एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा लेते थे और बहुत सारी बात, किस चीज़ में पैसा लेते थे? जैसे घर उड़ दे रहे थे तो उसमें रुपया लेते थे और बहुत सारी बात। आपको घर मिला है? नहीं, क्या करते हैं आप? हम किसान हैं, हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या काम करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्शन एंड बिल्डर हूँ। इस बार कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? बहुत ही अच्छा संस्कारी प्रत्याशी चुनेंगे। जी। आपके निगा पंचायत में कब चुनाव होगा? चुनाव तो हाल फिलहाल होने वाला है, तो आगे हमारे मुखिया आगे महीना में होगा। हाँ। आप किस प्रखंड में? मैं 11 नंबर वार्ड, किस प्रखंड में? आपके बेगूसराय जिला, बरौनी। बरौनी प्रखंड में। इस बार कैसा मुखिया चुनेंगे? जो काज करने वाला हो, समाज में चल के कोई भी मुद्दा को सुलझाने वाला हो, संस्कारी आदमी को चुनेंगे। तो आप अपने निवर्तमान मुखिया से कितना संतुष्ट है? उतना नहीं है, जो कि काम सही से नहीं हुआ। सही से काम नहीं हुआ। सड़क बनाया? सड़क बना है, मगर वो जो जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना है। आपको घर मिला? नहीं, घर नहीं मिला। शौचालय? शौचालय मिला। गांव का विकास हो रहा है? उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। जी जी।